नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह जी की, शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में जब भी हम समझने का प्रयास करते हैं तो एक तबका है या फिर हम तमाम लोग हैं जो हिंसात्मक वैचारिकता के तौर पर उनको देखते हैं कि उन्होंने कितने तरह की हिंसा की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भगत सिंह तमाम तरीके की वैचारिक सोच रखने वाले एक व्यक्ति थे जो बहुत ही कलम के धनी थे, विचारों के धनी थे। उनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। 23 साल की उम्र में वो कई देशों की क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ चुके थे और बहुत सारे अध्ययन उन्होंने किए थे। भगत सिंह के कुछ साथियों ने भगत सिंह को एक चिट्ठी लिखी। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हैं तो बताएं, इन घड़ियों में भी आपका शायद कुछ हो सकता है। एक छोटी सी पर्ची भेजी गई थी। भगत सिंह जवाब में लिखते हैं, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में नहीं होनी चाहिए। यह इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद या पाबंद होकर जिंदा नहीं रह सकता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, और इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं होना चाहता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर फांसी से बच भी गया तो जाहिर हो जाएंगी और इंकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा, यानी कि धीमा पड़ जाएगा, या शायद मिट ही जाएगा। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू जरूर करेंगी, और बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इंकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की शैतानियों के बस की बात नहीं होगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे दिल को कचोटता है कि मैं देश के लिए और इंसानियत के लिए जो हसरत मेरे दिल में थी, मैं उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर सका। अगर जिंदा रहता तो शायद ज़रूर पूरा कर सकता था। इसके सिवा कोई लालच किसी प्रकार का मेरे दिल में और दिमाग में नहीं आया कि मुझे फांसी से बचाया जा सकता है या मैं बचना चाहता हूँ। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतज़ार है, और यह आरज़ू जितनी जल्दी मेरे करीब आए उतना ही बेहतर होगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये भगत सिंह का आखिरी पत्र था जो उन्होंने अपने साथियों को लिखा था। वो साथी उनको बचाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह बचने की बजाय वो देश में एक वैचारिक तौर पर क्रांति लेकर के आना चाहते थे, क्योंकि भगत सिंह न केवल एक हिंसात्मक रूप देना चाहते थे लड़ाई को। अगर वो इस तरीके की लड़ाई को हिंसात्मक रूप देना चाहते थे तो भगत सिंह ने खुद जब अदालत में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें बम फोड़ना ही होता तो हम असेंबली की उस जगह पे क्यों फोड़ते जहाँ पे जगह खाली थी। इसलिए हमने खुद को गिरफ्तारी क्यों दी। हम वहाँ से भाग भी सकते थे, बच भी सकते थे, और लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकते थे। लेकिन भगत सिंह चाहते थे कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, क्योंकि एक तमाम तरीके का विचार भगत सिंह के अंदर जब पनप रहा था तो बहुत सारे, एक धड़ा कांग्रेस का था, एक नरम दल का था, एक गरम दल का था। तो तमाम लोग अपनी अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए थे, लेकिन भगत सिंह के जो विचार थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लोग उनको आतंकवादी समझ रहे थे या फिर अंग्रेजों के खिलाफ तो समझ रहे थे, लेकिन ये नहीं जान पा रहे थे कि क्या वो सच में देश के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए भगत सिंह का मानना था कि हम उन लोगों को सुनाने के लिए कर रहे हैं ये सब, कि अंग्रेजी शासन तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन हमारे देश की जनता भी ये जान ले कि हमारी विचार, हमारी सोच, हमारा संघर्ष, हमारी कुर्बानी, हमारी क्रांति देश के लिए है, आज भी है, आगे भी हमेशा के लिए रहेगी। तो वही भगत सिंह ने करके दिखाया था कि आखिरी सांस तक भगत सिंह ने देश को कुर्बानी दी। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि भगत सिंह केवल कुर्बानी या बलिदान को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या अहम मान रहे थे। उन्होंने तमाम चीज़ों पर जेल में रहते हुए तमाम मुद्दों पर अपने लेख लिखे हैं। भारत की जातियों को लेकर के उन्होंने लेख लिखे हैं, धर्म को लेकर के उन्होंने लेख लिखे हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा को लेकर, गुरमुखी जो लिपि थी उसको लेकर के भी तमाम विवाद चले थे, उसको लेकर के भगत सिंह ने अपने विचार प्रखर रूप से सामने रखे हुए हैं। वो खुल करके लिखते थे। आगे तमाम गांधी जी से वो असहमत होने लगे, बाद में वो गांधी जी के फेवर में थे, लेकिन आगे चल के वो गांधी जी से असहमति रखने लगे और तमाम कड़े शब्दों में वो गांधी जी की निंदा करते थे। लेकिन
आज हम अगर ये चीज़ देखें कि भारत के अंदर शैक्षणिक संस्थानों में या स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेज में, जितने भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमने भगत सिंह को बिल्कुल नगण्य कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि हमने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। हमने भगत सिंह को केवल इतना समझा है कि आप अपनी कार पे फ़ोटो लगा सकते हैं, घर में फ़ोटो लगा सकते हैं, या टी शर्ट पे फ़ोटो लगा के पहन सकते हैं, या फिर भगत सिंह के नाम पे आप खुद को एक तरह से रौब महसूस करवा सकते हैं, एक दबंग वाली फीलिंग के तौर पे आप रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगत सिंह तमाम वैचारिक क्रांतिकारियों में से एक थे जो हर चीज़ को चुनौती देने चाहते थे, लेकिन तार्किक तौर पे। क्योंकि भगत सिंह का ऐसा मानना था कि अगर किसी देश का युवा हर कदम पे हर परंपरा और व्यवस्था को अगर चुनौती नहीं देते हैं तो वो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। भगत सिंह ने बोला था, भगत सिंह ने ही ये बात रखी थी कि जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको समाप्त हो जाना चाहिए। तो जब ये सवाल खड़े होते हैं कि भगत सिंह को शैक्षणिक संस्थानों में उतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं पढ़ाया गया, उनके विचारों को प्रसारित क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे कारण है कि भगत सिंह के जो विचार हैं वो बहुत ही उद्वेलित और क्रांतिकारी हैं। हर चीज़ को वो क्रांति के रूप में बदल देना चाहते थे, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, पावर थी, जिन लोगों के हाथ में अंग्रेजों के अलावा भी पावर थी, जैसे कि मैं सीधा सीधा अगर कहूँ तो कांग्रेस के हाथ में जो मेन मुख्य पावर थी गांधी जी के हाथ में थी। तो गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी के सिद्धांत थे, वो भगत सिंह के साथ मेल नहीं खाते थे। इसलिए वो कहीं ना कहीं भगत सिंह से भी डर रखते थे। डरने से मेरा मतलब वैचारिक डरते थे कि कहीं अगर ये व्यक्ति हीरो बन गया या फिर इस व्यक्ति की विचारधारा अगर देश में फैल जाएगी तो तमाम चीज़ें जो है उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं भगत सिंह के साथ मेल नहीं खाती थी। इसलिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो इस बात पे बनाएंगे कि क्या गांधी जी सच में भगत सिंह जी को बचा सकते थे, क्या उन्होंने प्रयास किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।